प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा क्रिया का सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्रिया के कर्म के आधार पर भेद पढ़े थे, जिसमें क्रिया के दो भेद बताए गए थे, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म नहीं होता। तो आज हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने गए हैं। सबसे पहले सामान्य क्रिया या सरल क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वे सरल क्रिया या सामान्य क्रिया कहलाती है। इसमें सभी अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया इसी वर्ग में आती है। वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, ठीक है, पर एक ही क्रिया का वहाँ प्रयोग होगा। जैसे राम बाजार गया, गया यहाँ एक ही क्रिया है। बच्चों परिश्रम करो, करो यहाँ पर एक ही क्रिया है। मैं भारतीय हूँ, हूँ यहाँ पर एक ही क्रिया है। मैं किसी से नहीं डरता, डरना यहाँ पर एक ही क्रिया है। तो सरल क्रिया क्या हो गई? जिसमें केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है या एक धातु से बनी सभी क्रियाएं सरल क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी है अपनी संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस वाक्य में 2 क्रियाएं हैं, रहे हैं और कर, ठीक है। मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूँ, पहुंचने और वाला हूँ, इस वाक्य में भी क्या है? 2 क्रियाएं हैं। उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, पढ़ना और ली होगी 2 क्रियाएं हैं। पिताजी ऑफिस से लौट आए हैं, तो लौटना और आना यहाँ पे भी 2 क्रियाएं हैं। तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? आपकी संयुक्त क्रिया। दिए गए वाक्यों में कार्य होने वाला होता है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, ठीक है, और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। रंजक क्रिया वाक्य में नवीनता, विशेषता और सुंदरता उत्पन्न करती है, ठीक है। तो पहली जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? आपकी मुख्य क्रिया, ठीक है। जैसे इसके अलावा जो सेकंड क्रिया होगी वो आपकी कौन सी क्रिया होगी? रंजक क्रिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली क्रिया नाम धातु क्रिया या नामित क्रिया। नाम धातु क्रिया को हम नामित क्रिया भी बोलते हैं। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनती है, ठीक है, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो नामिक क्रिया कहलाती है। जैसे गरम क्या है? आपका विशेषण है, इससे नाम धातु क्रिया बन जाएगी गरमाना, ठीक है। तो हमने इसमें आना प्रत्यय जोड़ दिया। बात बतियाना, हाथ हथियाना, अपनाना, नरमाना, सटियाना, ये सब क्या है? आपकी नाम धातु क्रियाएं हैं। 4 नंबर है प्रेरणार्थक क्रिया। काम करना या करवाना क्रिया के जिस रूप में ये पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें क्या होता है? कर्ता स्वयं यानी खुद कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, खुद ने नहीं धोए, उसने किससे कपड़े धुलवाए? धोबी से। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो स्वयं काम नहीं करके किसी और से कार्य करवा रहा है, तो धुलवाई क्या होगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। मंगवाया प्रेरणार्थक क्रिया, उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया, वो खुद नहीं लेके आया, उसने किसी और से कार्य करवाया, तो मंगवाना क्या होगी? आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलवाई, पिलवाना प्रेरणार्थक क्रिया।
मैंने उससे ये बात पूछवाई। पूछवाई मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने दीदी से खाना बनवाया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया में व्यक्ति स्वयं न कार्य करके किसी और से कार्य करवाता है। ठीक है। यहाँ पर दो कर्ता का प्रयोग एक साथ किया जा रहा है। जैसे कि मूल क्रिया है आपकी चलना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया चलाना, द्वितीय चलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। करना, कराना, करवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। गिरना, गिराना, गिरवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना। पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना। अब एक और नंबर है आपका 5 नंबर, पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए। मतलब जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पहले ही पाया जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है। आपको पता लग जाएगा ये धातु में यदि कर लगा हुआ है तो वो क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा, तो पहुंचकर कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। बड़े बेटे ने अनुपम से छीन कर दूध पिया। आपको पता चल गया कि कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक। कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए, तो पहुंचकर कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। तो आज हमने संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रियाओं के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।